जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको सतगुरु तेरे मुझको जे असांभ सागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मारावियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे श्री महावीर स्तुति पुच्ची सुणंग स्तोत्र और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान का यथार्थ परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को। और इसी के साथ साथ हम जैसी आत्माओं को भी यह मार्ग दिया जा रहा है कि तुम भले आज साधारण हो मगर तुम असाधारण प्रतिभाओं के पुंज हो। हे आत्मा, जिस तरह भगवान महावीर स्वामी ने अपने बल पराक्रम से अपनी शक्ति के सदुपयोग से उस उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया, तुम भी वैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। तो गुनगुनाते हैं 11वीं गाथा। पुठे न भेचिटे भूमि वटिए, पुठे न
सूर्यानो सेमवन्ने बहुनन्दनया जंसिरयदयते महिन्दा पूज्य सोडसमणमाणाय पूज्य सोडसमणा अंगारिणोया परतेत्याय अंगारिणोया पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमिवटी। जैसे वो मेरू पर्वत जो 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला 1,000 योजन धरती के अंदर और 99,000 ऊंचाई गगन की ओर। तो फरमाया जैसे वह मेरू पर्वत नभे पुट्ठे मीन्स आकाश को स्पृष्ट है, आकाश को छू रहा है, आकाश के कितने सारे एरिया को उसने व्याप्त कर रखा है, ढका हुआ है। इसी प्रकार भगवान का यश, भगवान की कीर्ति दूर दूर तक व्याप्त थी। चिट्ठई भूमि वटिए, जिस प्रकार वह मेरू पर्वत इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी धरती से जुड़ा हुआ है, धरती पे अवस्थित है, धरती पे स्थिर है। इसी प्रकार भगवान की भले कीर्ति तीनों लोकों में है, मगर फिर भी भगवान आत्म भावों रूपी उस भूमि से जुड़े हुए। जब सूर्य अणु परिवट्टयन्ति, जिस प्रकार उस मेरू पर्वत की परिक्रमा लेने के लिए निरंतर चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा ये 2.5 द्वीप समय क्षेत्र के अंदर अंदर उसकी फेरी लगाते हैं, उसके राउंड राउंड घूमते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चक्कर लगा रहे हैं। तो यदि आपके घर पे कोई बार बार चक्कर लगाता है, इट मीन्स उसे तुम्हारे से कोई ना कोई काम है। बिना काम के तो कोई किसी के पास चक्कर नहीं लगाता। भगवान के पास भी देवी देवता, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े राजा लोग कितने चक्कर लगाते थे। उनको भी तो भगवान से कुछ प्रयोजन था, भगवान से कुछ पाना था, भगवान से कुछ सीखना था, भगवान की जिंदगी से कुछ प्रेरणाएं लेनी थी। भगवान की आज्ञा से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए बार बार खुद को चेक करने के लिए कि हम ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बार बार भगवान की एक तरह से ऊर्जा लेने के लिए वो लोग भगवान के इर्द गिर्द आने के लिए लालायित रहते। से हेमवन्ने बहु नंदनेय, वह मेरू पर्वत जो हेम वर्ण वाला है, हेम बोला सोने जैसा, गोल्डन कलर का। क्यों कहा? क्योंकि पर्वत अक्सर ब्राउनिश सी टोन के होते हैं और उस कारण भी हो सकता है। मगर वहाँ पर जो प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो हमने देखा 800 योजन पे तो वो ज्योतिष मंडल में सूर्य का स्थान आया, और आगे उसका प्रकाश 100 योजन तक गया, नीचे उसका प्रकाश वो 1000 योजन तक गया। मीन्स ऊपर की चोटियों तक, क्योंकि मेरू पर्वत जो आउटर जो सबसे बड़ी पीक है वो तो 99,000 जितनी ऊंची है, वहाँ तक तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा। क्योंकि जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, ऐसे टाइम में सूर्य की वो लालिमा, वो चमक मानो उन पहाड़ों को गोल्डन सा टच दे देती। मगर इस मेरू पर्वत में तो ऑलरेडी वो 3 कांड है, 3 विभाग है। एक पृथ्वीमय है, बीच वाला रतनमय है, और ऊपर वाला जाम्बू नदमय मीन्स गोल्ड का है। तो उसमें रतन, हीरे इत्यादि इतना कुछ है, तो उसकी चमक जो है वो अपनी नेचुरल चमक है।
तो कहा जैसे वह हेम वर्ण का है, सोने जैसा है, ऐसे ही भगवान के देह की कांति, भगवान के शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन था, जिसको कह सकते हैं सोना, जैसे तपा हुआ सोना हो, ऐसा भगवान का स्किन का टोन था, स्किन की कॉम्प्लेक्शन थी, कलर था। और बहुनंदनीय, बहुनंदनीय उस मेरु पर्वत पे बहुत सारे नंदनवन है। पहले कहा वो पर्वत सोने जैसा है, सोने का है पूरा ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पर वनस्पतियाँ भी है, वहाँ पर नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज भी है। तो कहा जिस प्रकार सोने की चमक होती है, वैसी चमक उस मेरु पर्वत की है। और भगवान महावीर स्वामी ने तप कर करके अपनी आत्मा को कुंदन जैसा बना लिया था। कुंदन कब बनता है सोना? जब उसको तपा तपा करके उसकी मलिनता को दूर किया जाता है, तो उसकी एक चमक और अलग हो जाती है। भगवान ने भी अपनी आत्मा की चमक को, निखार को बहुत बढ़ा लिया था। इसलिए उस आत्मा का जो इफेक्ट है वो काया पे भी झलकने लग पड़ा, वो शरीर पे भी झलकने लग पड़ा। तो जो व्यक्ति तपस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, जिसकी साधना ऊंची होगी, उसके देह की कांति, उसकी चमक ही कुछ अलग होगी। तो भगवान का हेम वर्ण, और जिस प्रकार उस मेरु पर्वत पे बहु नंदनीय, बहुत सारे नंदनवन है, बहुत सारे मीन्स 4 नंदनवन है जो काउंट में आ रहे हैं। स्टार्टिंग वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? जो पृथ्वी का तल है वहां से पहला नंदनवन स्टार्ट होता है। नंदनवन क्यों बोला? जहां आकर के 2 अर्थ आते हैं, टू नदी समृद्धो अर्थ में ये नंदन शब्द बनता है कि जहां आकर के वहां के देवी देवताओं को आनंद की प्राप्ति हो, उनकी खुशी, उनकी शांति, उसमें वृद्धि हो जाए, उसमें प्रॉस्पर उनकी प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा वह नंदनवन जो समृद्धि देता, प्रसन्नता देता और खुशियां देता है। और कहा वह नंदनवन पहला भद्रशाल वन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 50-50 योजन जाने पे वहां पे सिद्धायतन है। और विदिशाओं में, विदिशा का मतलब है 2 दिशाओं के बीच की जो दिशा है उसे विदिशा बोला जाता है। तो विदिशाओं में इंद्रों के बहुत भव्य बड़े बड़े महल हैं। इस साइड वाले इंद्रों की बात करें, मीन्स इस साइड को उठाएं तो इधर ईशान इंद्र महाराज के महल है, 4 बावड़ियां चारों कोनों पे है, सेंटर में महल। और इसी प्रकार शक्रेंद्र महाराज के भी इस साइड पे महल है, चारों ओर बावड़ी। और वे लोग वहां पर आकर के, आगे लाइन आएगी, जनसिंह रईंग वेदयंती महिंदा, जहाँ पर महेंद्र मीन्स बड़े बड़े इंद्र महाराज भी आकर के रति का अनुभव करते हैं। अब रति के कई मीनिंग होते हैं। रति का एक मीनिंग है प्रसन्नता, रति का दूसरा मीनिंग है शांति, रति का तीसरा मीनिंग है संतोष, सेटिस्फेक्शन, रति का एक और मीनिंग है रमण क्रिया, मैथुन क्रिया। तो वहां पर आकर के वो रति मीन्स दुनिया की रति भी करते थे, और वहां पर आकर के उन्हें संतोष भी मिलता था। क्यों? क्योंकि वहां पर सिद्धायतन भी बने हुए। रति का मतलब भक्ति भी होता है, रति का मतलब भक्ति भी होता है। तो वहां आकर के उनका भक्ति भाव भी और बढ़ जाता है उनके अंदर। जब जब उन देवायतनों को देखते तो भक्ति के भाव उमड़ घुमड़ करके आते। मगर सारे के सारे ऐसे होंगे ऐसा तो नहीं है कि सारे देवी देवता भगवान की वहाँ विनय भक्ति करने के लिए वहाँ उनको देख करके भगवान को याद करते होंगे, बल्कि उनमें से अक्सर देवी देवता अपनी रमण क्रियाओं के लिए, जैसे आप लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपसे पूछा जाए कि आप वहाँ पे माला सामायिक मेडिटेशन करने जाते हैं तो दुनिया के भोग भोगने जाते हैं,
तो सिंपल सा आंसर होगा कि महाराज ये तो दुनिया के लिए ही है। मगर कोई ऐसा भी होता है विरला जो सोचता है यहाँ बहुत शांति है, ये साधना के लिए, आत्मा के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। तो ऐसे ही कुछ कुछ लोग वहाँ पर अपनी साधना के लिए भी जाते, मगर अक्सर वहाँ पर अपने दैहिक सुखों के लिए या खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, नेचर के करीब जाने के लिए वे लोग वहाँ पर आते। तो कहा पहला वन तो है भद्रशाल वन, और उससे 500 योजन ऊपर उठे, उससे 500 योजन। अब वो योजन कितना था, पहले बताया था, एक योजन में 4 कोस होते हैं, और एक कोस में किसी ने 2 किलोमीटर बोला है और किसी ने 1.25 ऐसे बोला। तो एनीवेज वो 500 योजन और ऊपर जाने पे पहला दूसरा वन आएगा वहाँ, जिसका नाम है नंदन वन। क्या नाम है? नंदन वन। और जहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, वो ऐसे आगे बढ़ेंगे तो चारों दिशाओं में सिद्धायतन है, विदिशाओं में 4 बावड़ियाँ हैं और सेंटर में महल है। और इस प्रकार वहाँ पर तो नेचुरल ब्यूटी भी है, यदि घास के तिनके भी हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गीत गा रहा है, इतनी सिम्फनी है वहाँ पे। और इस प्रकार 500 योजन से फिर ऊपर और आगे बढ़े 62,500 योजन। धरती तल से चले तो 63,000 योजन, 500 योजन से चले तो 62,500 योजन। तो फिर वो 62,500 योजन का पहले जो हमने सुना था वो मध्य कांड है, मगर उससे जैसे उसके उस लेवल पर आते हैं तो सोमनस वन आता है। कौन सा वन? सुमन बोला जाता है, सुमनस बोला जाता है देवताओं को, जहाँ पर देवताओं को बहुत आनंद का एहसास होता है। या यूँ कहें जहाँ पर आकर के मन बहुत ही शांत होने लग जाता है। ऐसे वहाँ के पुद्गलों का, ऐसे उस वातावरण का नैमित्तिक प्रभाव है। और वहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, 4 दिशाओं में सिद्धायतन है, विदिशाओं में 4 बावड़ियाँ हैं, और सेंटर में इधर ईशान इंद्र के 2 आएंगे और इधर शक्रेंद्र महाराज के महल आएंगे। फिर इसके बाद 36,000 योजन और ऊपर जाना है। कितना? 36,000 योजन और ऊपर गए तो वहां पर पंडक वन आता है। कौन सा वन? जो सबसे ऊंचा वन है और जहां पर अलग ही रिद्धि है, अलग ही समृद्धि है। क्यों अलग समृद्धि है? भले वहाँ पर भी उन्हीं चारों ऐसे डायरेक्शंस में सिद्धायतन है और विदिशाओं में सेंटर को एज्यूम करके वहाँ बावड़ियाँ हैं और सेंटर में महल है। मगर उससे भी ज़्यादा जो पंडक वन की विशेषता है, वहाँ पर अभिषेक शिलाएँ हैं। वहाँ पर क्या है? अभिषेक शिलाएँ। किसका अभिषेक किया जाता है वहाँ? तीर्थंकर परमात्मा का। और यदि हम देखें डायरेक्शन वाइज, जिन जिन लोगों ने वो लोक का नक्शा पढ़ रखा है उनको ध्यान होगा, जब कभी वो पेज, वो नक्शा उठाते हैं तो इस साइड दक्षिण होता है। इस साइड क्या होता है? दक्षिण होता है, क्योंकि ये दक्षिणार्ध जो भरत है वहीं पर हम रहते हैं। और यदि आगे बढ़ेंगे तो उत्तर आएगा, और इधर पूर्व एज्यूम किया है, इधर पश्चिम एज्यूम किया। तो फरमाया है कि रक्त कंबल शिला, ये चले तो हम ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में वर्णन आता है। और यदि हम दक्षिण दिशा वाले देखें तो वहाँ पर पांडु कंबल शिला है। एक शिला है, गोल्डन है, गोल्ड की है, जैसे पहाड़ी एक टुकड़ा होता है, ऐसी एक 500 योजन और 250 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी, 250 योजन चौड़ी एक बहुत बड़ी शिला है। और उस शिला के ऊपर सिंहासन है, और उस सिंहासन के ऊपर, दक्षिण वाले के ऊपर
सिंहासन के ऊपर हमारे हम जहाँ रह रहे हैं भरत क्षेत्र, तो इस भरत क्षेत्र के जो भी तीर्थंकर होंगे उनका जन्म का अभिषेक 64 इंद्रों के द्वारा वहाँ पर निष्पन्न होगा। और जो उत्तर दिशा में है वहाँ पर रक्त कंबल शिला है, और उधर कौन करेंगे, किनका अभिषेक होगा, ये रावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान का। और इस साइड चले तो यदि पूरा महाविदेह है तो यहाँ पर पांडु शिला है, और उस शिला पे 2 सिंहासन है, तो वहाँ पर 2 तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। और इस साइड चले पश्चिम तो पश्चिम विदेह के रक्त शिला है, वहाँ पर भी 2 तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। कितने हाईएस्ट पीक पर जा कर के, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई किसी तरह की शोर, किसी तरह का नॉइस नहीं है, किसी तरह की गंदगी नहीं है। एवरेस्ट के लिए तो बोलते हैं कि लोग वहाँ पर अपने गंद मंद वहीं पर फेंक आते हैं, बहुत से, कोई कचरा, कोई पानी की बॉटल्स, मगर मेरू पर्वत पर तो जाने वाले ही कौन है, देवी देवता या कोई अतिशय बल के धारक। और जब कभी भगवान का, हम सिंपल एक भगवान के इंसिडेंट को लेते हैं, जब भगवान का जन्म होता है तो सबसे पहले वो दिशा कुमारियाँ आती है, दिशा कुमारियाँ आकर के भगवान की माता को और प्रभु को स्नान इत्यादि करवाती हैं। उससे पूर्व उनकी नाभि को जो वो कर्म करना है नर्सिंग का, वो सारा वही करती है, उनको दबाती है, कदली गृह, केलों के पत्तों के घर बनाती है, मीन्स जैसे वहाँ बिठा करके स्नान करवाएंगी, सुंदर कपड़े पहनाएंगी, बच्चे को नज़र ना लगे उसको कुछ ना कुछ बांध करके जाएंगी, और खेलने के लिए 2 कंदुक, 2 बॉल्स भी दे करके जाएंगे। मगर उसके बाद वाला जो सीन आता है कि अब शक्रेंद्र महाराज पहुंच जाते हैं वहाँ पर अपने वो 84,000 सामान्य देवताओं के साथ, 8 अग्र महिषियों के साथ, सेना भी है, और कई देवी देवता, भवनपतियों के, वाणव्यंतरों के, ज्योतिषियों के, हजारों के हजारों, लाखों के लाखों धरती पे मानो ईशान कोण भूमि पर पहुँचते हैं, 4 अंगुल धरती से ऊपर आकर के ठहरते हैं, जहाँ माता विश्राम कर रही है बच्चे के साथ, दोनों को प्रणाम करते। और शक्रेंद्र महाराज कहते हैं कि हे रतन कुक्षी, हे रतन कुक्षी, जहाँ से रतन पैदा होते हैं, ऐसी कुक्षी वाली है माता, तुम्हें नमस्कार है, आपने तीर्थंकर परमात्मा को जन्म दिया है। हम इस बच्चे का अभिषेक करने के लिए इन्हें लेकर के जाएंगे, आपने डरना, आपने घबराना नहीं। और इतना कह कर के वो 5 रूप बनाते हैं शक्रेंद्र महाराज अपनी विकुर्वणा शक्ति से, जिससे वो और अपने जैसे रूप बना सके। माता को तो अब स्वापनी निद्रा में सुला देते हैं, मानो बेहोशी में चली जाती, एक वैसा ही बच्चा उनके पास रख देते हैं कि कहीं दूसरा आए तो उसको भ्रम ये ना पड़े कि बच्चा है या नहीं। और पहला रूप बना करके वो बच्चे को अपने कर संपुट में, मीन्स अपने दोनों हाथों में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और एक रूप जो और बनाया है वो छत्र धारण करते हैं, भगवान को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। और 2 शक्रेंद्र चंवर ढुलाते हैं, और एक शक्रेंद्र का रूप आगे वज्र उठा करके चलता है कि कोई भी भगवान के प्रति अनिष्ट चिंतन करने की कोशिश ना करे। तो वहाँ पर जैसे बढ़ते चले जाते हैं मेरू पर्वत के उस पंडक वन के ऊपर, जो धरती के तल से 99,000 योजन ऊंचाई पर है, उस पंडक वन पे पांडु कंबल शिला पर जाकर के सर्वप्रथम अभिषेक होता है अच्युतेंद्र महाराज के द्वारा। किसके द्वारा? 12वें देवलोक के इंद्र महाराज कौन है? अच्युतेंद्र महाराज। हम अक्सर यही सुनते हैं कि शक्रेंद्र महाराज ही करते हैं, मगर जब जम्बूदेव प्रज्ञप्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़े से छोटे की वो सीक्वेंस आती है कि सबसे पहले कौन करवाएंगे? वो अच्युतेंद्र महाराज, क्योंकि 9वें 10वें के एक इंद्र है और 11वें 12वें के एक इंद्र है। तो इस प्रकार ये 10 इंद्र मीन्स लाइन वाइज
भगवान का अभिषेक करवाते। और फिर उसके बाद जो भवनपति इत्यादियों का वर्णन आता है, वो भगवान का अभिषेक करवाते। और अभिषेक के टाइम वो बच्चे को, क्योंकि बाल रूप है ना, भगवान को गोदी में बिठाते हैं। और ये भी वर्णन आता है कि वो 4 बैलों की विकुर्वणा करते हैं। जैसे मानो जो जो पानी, शुद्ध जल इत्यादि पवित्र नदियों से लेकर के आए हैं, उसको इकट्ठा करके फिर अपने, मानो विकुर्वणा है कि जैसे सींगों से वो पानी ऊपर की ओर जाता है। बैलों के 4 बैल है, तो चारों बैलों के सींगों से पानी ऊपर जाएगा, फिर इकट्ठा होकर के वो 8 धाराएं भगवान के मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर गिरेगी। और फिर इस प्रकार अभिषेक होता है, स्नान करवाते हैं, अलग अलग तरीके से भक्ति के गीत गाते हैं। और जिन्होंने प्रभु के अवतरण की सूचना सुनी है कि भगवान का जन्म हुआ है, लोकनाथ आए हैं, तो वो लोग क्या गुनगुनाते हैं? चलो दर्शन पाए जी, वीर जिनेश्वर दा, चलो दर्शन वीर जिनेश्वर दा, गुण रल मिल गाए जी, जग परमेश्वर दा, गुण रल मिल गाए जी, जग परमेश्वर। माता त्रिशला ने बालक जाया, माता बालपन जग तारण आया, बालपन जग कैसे सुंदर काया जी, फूल जीवे के सरदा, चलो दर्शन पाए जी, वीर जी ने 64 इंदर मिलकर आए, 64 इंदर मेरो शिखर पर बाल ले आए, मेरो शिखर पर स्नान कराए जी, वीर जिनेश्वर दा, स्नान कराए जी, वीर चलो दर्शन पाए जी, वीर जी ने सब मिल भोलो जय जयकारे, सब मिल बोलो 24 में भगवान हमारे, 24 में जेड़े बिगड़े सुधारे जी, वीर जिनेश्वर दा, चलो दर्शन वीर जी ने। तो वो 64 इंद्र, जिनमें से प्रभु को लेने के लिए जो आते हैं वो एक शक्रेंद्र महाराज होते हैं, मगर बाकी के 63 इंद्र वहाँ पे ऑलरेडी इकट्ठे हो जाते हैं। और 64 इंद्रों में 10 तो वैमानिकों के, क्योंकि 12वें देवलोक से ऊपर के इंद्र महाराज धरती पे नहीं आते, और ना ही वो मेरू पर्वत पे भी आते हैं, मगर 12वें देवलोक के जो 10 इंद्र है वो वहाँ पर पधारते हैं। और वाणव्यंतरों के 16-16 ले वो 32 इंद्र आ जाते हैं उत्तर दक्षिण के हिसाब से।
और इसी के साथ साथ भवनपतियों का भी 10-10 ये 20 आ जाते हैं। और चंद्र और सूर्य ज्योतिषों के 2 इंद्र रहते। इस प्रकार ये टोटल 10, 32, 2 और 20 ये 64 इंद्र हो जाते हैं। और 64 के वो 64 इंद्र भगवान का उस पंडक वन की पांडु कंबल शिला के ऊपर स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। मगर उसी के साथ साथ ये तो एक धर्म का अंग हो गया, ये तो एक भक्ति का अंग हो गया। मगर उस नंदन वन में आकर के वो अपनी दुनिया के काम भोगों की भी प्यास को बुझाने का प्रयास करते। जो मन उनका अपने देवलोकों में नहीं रमता, वो वहाँ पर आकर के खुद को रिलैक्स फील करते हैं, खुशी मनाते। कहा जैसे वो महेंद्र किसको बोला? जिनकी महान रिद्धि है। इंद्र बोलते हैं रिद्धि को, ऐश्वर्य को, क्योंकि इदी धातु से इंद्र शब्द बनता है जिसका नाम अर्थ है ऐश्वर्य। और जिनके पास ऐश्वर्य भरपूर है, महान है, उन्हें महेंद्र बोला। और 12वें देवलोक तक के इंद्र महाराज भी, मीन्स जब इंद्र महाराज भी आ रहे हैं तो बाकी देवी देवताओं का तो कहना ही क्या। अर्थात देवी देवता जिस पर्वत पर आकर के ऋति का जनसिंह रई वेदयंती महिंदा, जनसी का मतलब है यस्मिन, यस्मिन मतलब जिस पर्वत पर आकर के रति का वेदन करते हैं, वेदयंती का मतलब अनुभव करते हैं। किस चीज़ को? रति, आनंद, संतोष, भक्ति, भाव, बहुत से अर्थ आ जाएंगे। तो ऐसा जैसा वो मेरु पर्वत है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे। उनके चरणों में आकर के बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े इंद्रों के समान जो रिद्धि के मालिक है, इस दुनिया के लोग और स्वयं वो 64 के 64 इंद्र समय मिलने पे भगवान के दर्शन के लिए, वंदन के लिए, अर्चन के लिए, धर्म देशना सुनने के लिए और धर्म की प्रभावना, धर्म का प्रभाव और फैले, ऐसे कार्यों में समवसरण की रचना इत्यादि के लिए वो अपने सेवाओं को देने के लिए उपस्थित होते। वीर प्रभु भगवान को कैसे, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जी से कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में। चमके सोने जैसा मेरो चार है नंदनवन, स्वर्ग के राजा इंद्र का भी आनंदित होता मन। चमके सोने जैसे मेरो चार नंदनवन, स्वर्ग के राजा इंद्र का भी आनंदित होता मन। प्रभु वीर को मेरो जैसा जो जाने, प्रभु वीर को मेरो उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा
तप के तेजस कुंदन काया, दर्शन दे आरा। इंसानों की बात है क्या, इंद्रों के श्रद्धा धा। तप के तेजस कुंदन काया, दर्शन दे आरा। इंसानों की बात है क्या, इंद्रों के श्रद्धा धा। प्रभु चरणों की माटी चंदन सी माने, प्रभु चरणों की माटी चंदन सी। उन जैसा बनने की मन में हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे। उन जैसा बनने की मन में। तो भगवान महावीर स्वामी उस नंदनवन की तरह, जैसे मेरू पर्वत पे 4 नंदनवन है जो आने वाले उन देवी देवताओं को आनंदित करने में समर्थ है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी में अनंत चतुष्टय पैदा हो चुके थे। अनंत चतुष्टय मतलब 4 वो चीज़ें जो अनंतता को प्राप्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य शक्ति। और इसी के साथ भगवान के वो 4 दिव्य गुण जो प्रत्येक आत्मा के सुख का कारण बनते थे। पहला खंती, दूसरा मुक्ति, तीसरा अज्जवे, तीसरा चौथा मध्य। भगवान की क्षमा सभी को आनंदित करती थी। भगवान की सहनशीलता, उसका इतना प्रभाव था कि किसी को भी प्रभु के चरणों में आकर के वैर भाव स्मरण में भी नहीं आता था। गौशाले की घटना यदि हम उठाते हैं तो वो आश्चर्यकारी घटना है। ठाणक सूत्र के 10वें ठाण में 10 आश्चर्यकारी घटनाओं का वर्णन आता है जो अनंत काल के बाद कभी घटित होती है। इवन तीर्थंकर भगवान का जो गर्भ अपहरण है वो भी सामान्य रूप से होता नहीं। उसमें इवन ये भी आता है स्त्री तीर्थंकर, ये भी सामान्य घटना नहीं है। ये आश्चर्यकारी घटना, जो आश्चर्यकारी विस्मयकारी घटना हो उसे अछीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उन्हीं में वो काउंट होती है घटना कि भगवान के बैठे बैठे कोई भगवान के संतों को जला जाए, भगवान के ऊपर तेजो लिश्या का प्रभाव डाल जाए। आश्चर्यकारी घटनाओं में उपसर्ग भी आता है कि भगवान तीर्थंकर बनने के बाद किसी के ऊपर उपसर्ग ऐसे आते नहीं है, मगर आया। ये एक आश्चर्यकारी घटना थी। मगर अदरवाइज भगवान की क्षमा का वो ऑरा, उनकी वाइब्स इतनी निर्मल है कि वहाँ पर आकर के किसी को भी, जैसे बड़े बड़े आप म्यूज़ियम देखने जाते हो या किसी सपोज आप किसी सांसद भवन या प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने जाते हो तो वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं, आपके वहाँ पर फ़ोन कनेक्ट नहीं होते। मानो इसी तरह यदि कोई व्यक्ति दुखी होना चाहता है ना, तो दुख पाने वाली वो उस लोकेशन तक उसकी कनेक्टिविटी बनती नहीं है जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में आता है। मानो जैमर्स लग जाते हैं, वो कुछ और नहीं, सिर्फ भगवान की ओर ही निहारता रह जाता है। तो भगवान का अनंत क्षमा का बल जो सबको आनंदित करने वाला, और भगवान की अनंत मृदुता, खंती, मुक्ति, अज्जवे, मध्यवे, निर्लोभता, इतना संतोष कि भगवान के चरणों में आकर के यदि कोई लोभी से लोभी प्रकृति वाला भी है ना, तो वो भी सोचता है कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा। भगवान अरिष्ट नेमि जी के श्री चरणों में जब श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज कहने लगे कि मैं ये सब कुछ क्यों नहीं छोड़ पा रहा, चाहत बहुत होती, मगर उन्होंने क्या फरमाया, आप निदान कृत, आप चाह करके भी ये चीज़ें छोड़ नहीं पाओ। मगर भावना तो कैसी बन गई कि मेरे अंदर भी वो संतोष का विस्तार हो जाए।
संतोष शांति देता है, लोभ अशांति देता है। तो भगवान की निर्लोभता सबको शांति देने वाली थी। किसी लोभी व्यक्ति के पास जाओ जिसका ध्यान, ऐसे किसी महात्मा के पास जाओ जिसका ध्यान आपकी पॉकेट की ओर रहे, तो जाते टाइम भी आपके मन में क्या होता है? डर होता है। वहाँ जाकर के आपका मन आनंदित नहीं होता। मगर जहाँ पर गए और आपने 10 बार पूछा कोई सेवा, महाराज ने बोला सब ठीक है। क्या बोला? सामने वाला व्यक्ति भी ना फिर बिल्कुल क्या हो जाता है? निश्चिंत। भाई 50 बार भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो यदि सेवा करता भी है ना तो अपनी भावना से करता है, और शायद तुम्हारे कहने से वो 10% सेवा करता है, मगर अब वो अपनी ओर से 100% करने की भावना रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संतोष दिख रहा है। और जब भगवान का संतोष, अनंत संतोष की भावना दिखती है, तो देवी देवता तो अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर करने के लिए तैयार होते, और वहाँ पर सब कुछ छोड़ने में भी उनको आनंद की अनुभूति होती है। इतने बड़े बड़े सम्राट जो अपनी रिद्धि को त्याग देते हैं, पंचमुष्टि लोच करके भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, उन्हें ये करके भी आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि लोभ में, आसक्ति में आनंद नहीं, निर्लोभता में आनंद है। तीसरा पॉइंट, सरलता। भगवान की जिंदगी की सरलता भी सबको आनंदित करने वाली। कभी कुछ छुपाते नहीं, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने छुपाएगा कौन? जिसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, और जो बिल्कुल सारी कमियों से रहित है उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। तो भगवान तो परिपूर्ण आत्मा बन चुके थे, और उन्हें निहार करके हर आत्माओं को आनंद मिलता। साधना हो तो ऐसी हो, आराधना हो तो ऐसी हो, त्याग हो तो ऐसा हो, सरलता हो तो ऐसी हो। यदि कुछ पूर्व जन्मों में कुछ किया भी था, कितना इजीली सबको बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, उसका ये परिणाम हुआ। ये आत्मा, कभी तुम ऐसा काम मत कर। और चौथा पॉइंट, खंती, मुत्ती, अज्जवे और मद्दवे। मृदुता, भगवान की कोमलता। भगवान देखा जाए कोमलता से, हृदय से भी कोमल है और बातचीत में भी कोमल है। किसी के प्रति भी कठोर कभी नहीं हुए। गौशाला इतना इरिटेट करता था भगवान को हमेशा उसने इरिटेट किया, मगर भगवान कभी उसके प्रति भी कठोर नहीं हुए। भगवान ने उसको नहीं निकाला कि तू निकल जा, मैंने तुम्हें निकाल दिया। वो खुद निकला, क्योंकि कहते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, खुद ब खुद मर जात है कर कर खोटे काम। जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा एक दिन घड़ा भरेगा, जब फूटेगा तो उसका पाप सबके सामने प्रकट हो जाएगा। तो भगवान की मृदुता, भगवान किसी के लिए कठोर नहीं बने, हाँ अपने कर्म काटने के लिए कठोर बने। और भगवान की दुनिया के समस्त जीवों के प्रति जो कोमलता की ये भावना है, आने वाली हर आत्मा को आनंदित करने वाली, भाव विभोर करने वाली थी। और आगे चले, 4 नंदनवन भगवान के कौन से है? वो चतुर्विध संग, साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावक। जब कर्म करते हैं, साधना होती है और आत्मा की विशुद्धि बढ़ने लग जाती है, तो उस लाइफ स्पैन में तो हर आत्मा को आनंद की अनुभूति होती। अपना अज्ञान हो सकता है कि व्यक्ति को आनंद ना आए। जैसे मेघ कुमार को पहली ही रात में क्या हो गया था? साधुओं की जब बार बार ठोकर लगती है, बार बार मिट्टी गिरती है चरणों के, तो बड़े मायूस हो गए कि मैं ऐसा संयम नहीं पाल सकता। मगर जब भगवान ने वो सारी घटना पूर्व जन्मों की अगली ही सुबह बता दी, तो उन्होंने क्या सोचा? संयम के अलावा कहीं आनंद नहीं। गुरुदेव पद, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
दाए संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौधे पौधे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौधे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जिस प्रकार मेरू पर्वत के 4 नंदन वन सभी को आनंद देने में समर्थ है, इसी प्रकार वो मेरू पर्वत आनंद देने में निमित्त बन सकते हैं, मगर डिपेंड करता है अपने भीतर के मूड के ऊपर भी। इसी प्रकार भगवान का हर गुण, भगवान का चतुर्विध संग, भगवान के साधु साध्वी श्रावक और श्राविका का जीवन आत्मा को आनंद देने में समर्थ है। इधर उधर ठोकर खाने की अपेक्षा श्रावक वृत्ति को समझो, साधु वृत्ति को समझो। जो पाल सकते हो वो तुम्हारे आनंद का कारण बनेगा। और जो भगवान को मेरू पर्वत के समान और उसके 4 नंदन वनों के समान उनके चतुर्विध संघ को जानता है, वो समझो भगवान महावीर स्वामी को जानता है। और इस प्रकार भगवान की खंती मुत्ती अज्जवे मध्वे, भगवान की अनंत चतुष्टय, भगवान के 4 कषायों का क्षय भाव, अर्थात कितने गुण हैं जो हर आत्मा को आनंद देने में समर्थ थे। तो कहा जिस प्रकार पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वठिए, वो मेरू पर्वत आकाश को भी छूता है, मध्य लोक को भी छूता है और भूमि के अंदर भी गया हुआ। इस प्रकार भगवान की कीर्ति, भगवान का यश तीनों लोकों में था, मगर भगवान ने कभी भी अपने आत्म भावों के सरफेस को छोड़ा नहीं। और जिस प्रकार सूर्य चंद्र मेरू पर्वत की परिक्रमा लेते हैं, ऐसे ही मेरू पर्वत के समान महान साधना में जिनकी बराबरी कोई अन्य पर्वत की तरह साधक नहीं कर सकते। जैसे सूर्य चंद्र उनकी रोटेशन लेते हैं कि किसी के चक्कर काटने का मतलब बताया आपको उनसे काम है, तो भगवान से लोगों को काम हो सकता है, मगर भगवान को किसी से कोई काम नहीं था। भगवान आत्म रमणता में व्यस्त थे। और जिस प्रकार वो सुनहरी पर्वत है, भगवान की साधना तपस्या के कारण आत्मा कुंदन जैसी, देह की कांति भी सोने जैसी, और नंदन वनों के कारण वो रमणीय है। इंद्र महेंद्र आकर के वहाँ आनंदित होते हैं भगवान के श्री चरणों में आकर के। सामान्य लोगों का तो क्या कहना, इंद्रों को भी आकर के प्रसन्नता हो। बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, गाड़ी तो BMW में आए होंगे, रेंज रोवर में आए होंगे, और आकर कहेंगे गुरुजी बहुत परेशान है, बहुत मन उदास रहता है, रात को नींद नहीं आती। बस आपके पास बैठेंगे, कुछ देर शांति मिलेगी, और आप सिर पे ऐसे प्यार का हाथ रख दोगे ना, ये सारी चिंता क्या हो जाएगी। संतों के पास तो आपका इकोनॉमिकली बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी तरह वो सुविधाएं नहीं है, मगर उनके पास आकर के आपको इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर भगवान के पास आकर के कितनी होगी, वो बहुत अपर लेवल होगा। तो आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम।